अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है 17.2 को जो है मुकम्मल कर लिया है। सुनाओ, आज का हमारा जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 17.3। ओके, वेरीफाई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, फॉर दी फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हमें बनानी है। ओके, और हमें यहाँ पर दो सेट गिवन है, एक सेट हमें दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है बी। ओके, यानी हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के हवाले से है। ओके, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे बनेगी, देखें हमारे पास है ए यूनियन बी, ओके, इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, देखो बहुत ही इजी। ओके, अगेन हमारे पास कैसे हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, देखो हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है बन गई है। ओके, सो नाउ इसकी मदद से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अपने क्वेश्चन को। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग सीखेंगे, और जितना हो सके शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की मदद से जो है दूसरों का भी फायदा हो। ओके, नाउ देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, सो नाउ अगेन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ओके, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, सो नाउ देखिए हमें यहाँ पर जो है क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो है राइट हैंड साइड हमें देखना है दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमें देखना है कि ये दोनों जो है इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो नाउ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर चीजों को सीखना हो। अब देखें हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी, ओके, इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ए सेट क्या दिया हुआ है, ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ओके, सो नाउ अब ए सेट को हमें क्या करना है, यूनियन करना है बी सेट से। सो नाउ यूनियन बी सेट हमें क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू। ओके, सो नाउ ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वोवेल। ठीक है, सो नाउ अब देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमारा आंसर यहां पर कैसे हो जाएगा, यूनियन के अंदर क्या करते हैं, दो सेटों के अरकान को जो है तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, सो नाउ ए बी सी डी ई आई और हमारे पास यू हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए हमने जो है इसको क्या कर दिया है, तरतीब से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जो हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। ओके, सो नाउ अब हम जो है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, बहुत ही सिंपल वही कॉन्सेप्ट होगा। सो नाउ देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। ओके, सो नाउ बी सेट आपके पास क्या गिवन है, बी सेट आपके पास दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। ओके, सो नाउ उसको हमें क्या करना है, यूनियन करना है सेट ए के साथ। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ओके, सो नाउ इन दोनों के अरकान को हमें क्या करना है, तरतीब से लिखना है, वही आंसर हो जाएगा जो हमारा ए यूनियन बी आया था। ओके, बी यूनियन ए, अगेन हमारा वही आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी ई ई आई ओ यू। ओके, सो नाउ हमने इसको क्या कर दिया, तरतीब से लिख दिया है। ठीक है, अब आप चेक करें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, जी हाँ, हमारा दोनों जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया।
सो नाउ हमने जो है सिंप्लीफाई कर लिया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। अगेन हम जो है यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर ही हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो नाउ मैं यहाँ से अगेन जो है सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ओके, इंटरसेक्शन ए, ओके। सो नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। सो नाउ ए सेट आपके पास क्या गिवन है, सो नाउ ए हमारे पास है ए बी सी डी ई, ओके। सो नाउ उसको हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। सो इंटरसेक्शन बी सेट क्या दिया हुआ है आपके पास, ए ई आई ओ यू, ओके। सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, एक जैसे जो है यहाँ पर अल्फाबेट कौन से है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जैसे अल्फाबेट हमारे पास कौन से है, ठीक है। सो नाउ देखें अगेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सो नाउ यहाँ पर चेक करें और अंडरलाइन करें, ठीक है। सो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ओके, और ई भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी ई है, ओके। उसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों के अंदर, ओके। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे ए और ई, ओके। सो नाउ हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर अगेन आप लिखेंगे टेकिंग, ओके, राइट हैंड साइड, ओके। बहुत ही सिंपल, वही कॉन्सेप्ट के साथ होगा। सो यहाँ पर हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, ओके। सो नाउ बी सेट आपके पास क्या गिवन है, बी सेट हमारे पास जो है दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ओके। सो नाउ हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है सेट ए के साथ, ओके। सो नाउ ए सेट आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी डी ई, यहाँ पर ई, ओके। सो हमें जो है यहाँ पर देखना है कि कॉमन हमारे पास जो है अल्फाबेट कौन से हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ देखें हमारे पास यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ओके। उसके बाद ई है और यहाँ पर भी ई है, उसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कॉमन। सो नाउ ये हमारा आंसर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ओके, इज इक्वल टू ए और ई, ओके। सो नाउ अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सो नाउ देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ दैट, ओके। सो नाउ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ओके। सो नाउ हमारी जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है क्या हो गई, सिंप्लीफाई हो गई, यानी हमारी प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। सो नाउ ये आपका क्लास वर्क है, आप जो है खुद ट्राई करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं खुद जो है आपको सॉल्व करवा दूंगा, ओके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।